नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक और नई बहाली बिहार पुलिस बहाली के बारे में। जिन लोगों ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो वो बहाली आ चुका है और केंद्रीय चयन पार्षद यानी सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगर आप भी 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास है और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कब से इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा, कुल पोस्ट कितना होने वाला है, इसका चयन प्रक्रिया क्या है और कब तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे संबंधित हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हम जो भी इस तरह के नए नए इन्फॉर्मेशन दें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि ये जानकारी और भी लोगों को मिल सके। इस नोटिफिकेशन में बहाली से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन भरने का यहाँ पर ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, यहाँ पर दिया गया है कि 18/3/2025 से ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट होगा और कब तक आप भर सकते हैं। तो लास्ट डेट है इसका 18/4/2025, यानी 18/3/2025 से लेकर के आप 18/4/2025 के बीच में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम कुल पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर 19,838 पोस्ट के लिए यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पर 19,838 पदों पर बहाली की जाएगी और यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी किया गया है कि किन कैटेगरी में किस कैटेगरी में कितना पदों पर बहाली किया जाना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि गैर आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 7935 पदों पर बहाली किया जाएगा। उसके बाद है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 1983 सीटों पर बहाली किया जाना है। अनुसूचित एससी और एससी जाति के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 3174 पदों पर बहाली किया जाना है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 119 पदों पर बहाली किया जाना है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3571 पदों पर और पिछड़ा वर्ग या और ट्रांसजेंडर सहित इस पर कुल पदों पर यहाँ पर 2381 पदों पर बहाली किया जाना है। उसके बाद है पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पर 595 पदों पर बहाली किया जाना है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 19,838 पदों पर बहाली किया जाना है। यहाँ पर दिया गया है कि सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या है। अगर आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप योग्य हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद शारीरिक मापदंड भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर दिया गया है। सभी वर्गों के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 155 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर आपका इतना हाइट है और इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है उम्र सीमा के बारे में दिया गया है। गैर आरक्षित कोटे के लिए न्यूनतम वर्ग उम्र यहाँ पर दिया गया है 18 वर्ष से लेकर के अधिकतम 25 वर्ष तक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का छूट दिया गया है, यानी यहाँ पर न्यूनतम तो 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम यानी छूट देने के बाद यहाँ पर 27 वर्ष आपका अधिकतम है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों का यहाँ पर छूट दिया गया है। जैसे कि आपको न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम कम से कम अधिकतम आपका 28 वर्ष है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटे के पुरुष एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का छूट दिया गया है, यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आपका उम्र 30 वर्ष है, फिर भी आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण के बारे में दिया गया है कि अगर आप आरक्षण वाले कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आपको आवेदन पत्र में आरक्षण का आपको दावा करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आरक्षण का दावा आवेदन पत्र में नहीं करते हैं तो इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर दिया जाएगा और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आते हैं
और इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ये नियम सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही है। जो लोग बिहार से हैं और इस फॉर्म को भर रहे हैं उन्हीं के लिए ये लागू है। उसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया किस प्रकार किया जाएगा। पहले चरण में आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा जो 100 अंकों का होगा। इसमें आपको कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR सीट आधारित होगा जो कुल 2 घंटे का आपसे एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको फिजिकल के लिए कम से कम लिखित परीक्षा में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य ही है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण में अगर आपने लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं तो उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PT के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंकना पड़ेगा। PT आपका कुल 100 अंकों का होगा और मेरिट इसी के आधार पर बनेगा। PT में जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि आपका जो मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका, इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। आप जो भी फिजिकल में PT में आप जो भी नंबर लाएंगे, जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे, आपका जो मेरिट बनेगा इसी फिजिकल PT के आधार पर ही मेरिट बनेगा। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दिया गया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा, यानी फिजिकल आपका जो होगा PT होगा 100 अंकों का आधारित 100 नंबर का होगा यहाँ पर, जिसमें आपको दौड़ 50 नंबर का होगा। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको दौड़ लगाना पड़ेगा। अगर आप इससे कम समय में दौड़ लगाते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, अगर 5 मिनट से कम समय में अगर आप दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 50 अंक दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पर 40 अंक आपको मिलेगा। उसके बाद है, अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड तक आप दौड़ को पूरा करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 अंक दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के अधिक एवं 6 मिनट तक अगर आप इस दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको इसमें आपको 20 अंक पूरा दिया जाएगा। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप दौड़ को जितना कम समय में आप दौड़ को पूरा करेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पर वही समय सीमा दिया गया है। अगर आप जितना भी कम समय में अगर दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा आपको अंक मिलेगा और इसमें आपको जितना भी ज़्यादा अंक मिलेगा आपको मेरिट बनने में आपको अच्छा होगा। यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर का दौड़ है, अधिकतम 5 मिनट में समय दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है गोला फेंक। गोला फेंक आपका 25 अंक का होगा जो 16 पाउंड का होगा और 16 फीट कम से कम आपको फेंकना पड़ेगा। अगर आप इससे ज़्यादा 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको ज़्यादा इसमें अंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए भी यहाँ पर दिया गया कि 12 पाउंड का गोला फेंकना पड़ेगा जो 12 फीट कम से कम फेंकना पड़ेगा। अगर आप इससे ज़्यादा फीट गोला फेंकते तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अंक मिलेगा। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें स्कोर लाना है ताकि आपका मेरिट बन सके। उसके बाद है ऊंची कूद भी आपका 25 अंक का होगा, जिसमें आपको पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर न्यूनतम 4 फीट रखा गया है। हाई जंप, अगर आप 4 फीट से ज़्यादा जंप हाई कूद करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा आपको अंक मिलेगा। उसके बाद है तृतीय चरण। अगर आप PT पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मेधा सूची जारी किया जाएगा। मेधा सूची फिजिकल में मिले अंकों के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में आपने जो भी अंक प्राप्त किया है वह मेधा सूची के आधार नहीं होगा, यानी मेधा सूची में ऐड नहीं किया जाएगा। आपका जो भी मेधा सूची का निर्धारण होगा, आपका जो PT में फिजिकल में जितना भी नंबर आया है उसी के आधार पर आपको मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, उसके बाद समय सीमा के अंदर ही इस फॉर्म को फिलअप जरूर कर लें। अगर आप खुद से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप CSBC का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पर
ओपन कर लेंगे और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।